सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, नए साल पर नई कंपनी का ये स्मार्टफोन आप सबको दिया जा रहा है। आइए इसके बारे में इस वीडियो में सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद बहुत सी जानकारी और भी लगी हैं, उनको भी देखिएगा। कई राज्यों से छुट्टी के शीतकालीन अवकाश भी इस वीडियो में है। केवल यूपी ही नहीं, कई और भी स्टेट से छुट्टी के आदेश आ चुके हैं। तो प्लीज भाइयों बहनों सभी लोग वीडियो को पूरा देखना और ये नए नए साल पर नई नई कंपनी का जो स्मार्टफोन मिल रहा है, क्या यह स्मार्टफोन बाकी के जो फोन बहनों को दिए गए हैं क्या उनसे बेहतर है या उनके जैसा ही है या उनसे खराब है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या जो है फीचर दिए गए हैं और कैसा ये फोन रहने वाला है। तो 2023 लग चुका है और 23 में ही ये स्मार्टफोन बहनों को अब बांटे जा रहे हैं। पहले तो आपको बता दें ये लावा कंपनी का फोन है और अगर हम इसकी बात करें इसके मॉडल की, तो मॉडल आप देख सकते हैं लावा का Z93PA मॉडल है जो कि आंगनबाड़ी बहनों को अब दिया जा रहा है। इधर आप देखेगा यहां पर 3 GB रैम इसमें है और 32 GB रोम है, यानी इंटरनल मेमोरी है। तो 3 GB रैम का ये फोन है। अब आंगनबाड़ी बहनों को जो पहले दिया गया था यूपी में, जो कि कार्बन कंपनी का सबसे पहले मिला था और उससे शायद ये थोड़ा बेटर है, और उसके अलावा फिर मिला था सैमसंग कंपनी का बहनों को, और इस तरह से भी यानी अभी नए में सैमसंग कंपनी के भी बांटे गए थे। तो उसमें भी कुछ चीजें हैं। अब बाकी अपना रैम का देख लीजिएगा, यहां पर 3 GB रैम के साथ है, 32 GB इंटरनल यानी रोम के साथ में ये मोबाइल आता है। अब देखिएगा यहां पर और आपको दिखाते इसमें और कैसा कैसा प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसमें मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर लगा है, ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है आज की जनरेशन के हिसाब से। जो आते हैं 700 800 प्लस वाले वैसे प्रोसेसर नहीं है, 600 भी आता तब भी ठीक था, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल सा है। अब आगे दिखाते हैं, 5000 mAh की बैटरी है, तो बैटरी भी कह सकते हैं ठीक ठाक है, लेकिन उसके प्रोसेसर पर भी डिपेंड करती है बैटरी। अगर जितना अच्छा होगा उतनी बढ़िया कार्य करेगी, क्योंकि फोन जितना स्मूथ चलेगा बैटरी पर उतना लोड नहीं पड़ेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें दिया गया, तो एक बात अच्छी है कि आप इसमें फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 10 वाट चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो 10 वाट का चार्जर के साथ आता है ये। तो 10 वाट बहुत ज्यादा नहीं है, 18 20 तो आजकल सिंपली आ जाते हैं। तो 10 वाट मैं कह सकता हूं चार्जिंग का कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अब टाइम यानी ज्यादा लगेगा चार्जिंग करने में। 6.5 जो है यहाँ पर HD प्लस जो है डिस्प्ले दी गई है, तो डिस्प्ले काफी बड़ी है, तो छोटा मोबाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा, बड़ा मोबाइल है काफी, आपको जब हाथ में पकड़ेंगे तो बड़ा सा लगेगा। अब 13 मेगापिक्सल का इसमें जो है रियर कैमरा दिया गया है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जो कि सामने से आप जिसमें फोटो लेती हैं वो 8 मेगापिक्सल का है और पीछे वाला जो कैमरा है वो 13 मेगापिक्सल का है। तो ये कुछ आपके फीचर है जो कि लावा Z93P के बारे में है, और अधिक जानकारी के लिए आप अपने वहां फ्लिपकार्ट या अमेजन से चेक कर सकती हैं। तो ये फोन दिए जा रहे हैं। अब ये देखना चाहेंगे ये फोन कहां दिए गए हैं और उसके बारे में भी। तो MP जो जिला है, MP शहडोल, यानी MP राज्य है, जिला इनका है शहडोल। MP के कौन से जिले में? शहडोल जिले में। तो शहडोल जिले में ये जो है जयसिंह नगर में आंगनबाड़ी बहनों को मोबाइल वहां पर आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है। तो 2/1/2023 को, यानी 2 जनवरी 2023 को, यानी अभी अभी नए साल में 2 तारीख को दिया गया है, 2 दिन पहले। अब देखिएगा नए साल में बहनों ने लिखा है कि ये कल जो है दिया गया है। ब्लॉक इनका है जयसिंह नगर, शहडोल इनका जिला है, राज्य इनका है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश यानी कि MP में ये स्मार्टफोन लावा कंपनी के आंगनबाड़ी बहनों को अब वितरण किए जा रहे हैं। तो अब ये समझ में आता है कि अच्छी कंपनी के आखिर ये लोग फोन क्यों नहीं लेते। जैसे कि आपका हो गया, बहुत से फोन आते हैं, रियलमी है, जो है इस तरह के भी फोन ले ले तो ज्यादा अच्छा, वीवो है, ये सब ले ले तो ठीक है। इन वाली कंपनियों से बेटर है क्योंकि वो उतनी रेंज में अच्छे फोन निकालती हैं और इनकी रेंज में कुछ भी इतने में देखने को नहीं मिलता। खैर जो है सो है, जो दिया वही लेना है। अब देखिएगा आपको कुछ और बताते हैं, थोड़ा सुनकर के भी अचंभा होगा। बहराइच जिले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने एक छुट्टी का आदेश निकाला। उस छुट्टी के आदेश में उन्होंने क्या लिख दिया कि 31/12/22 से दिनांक 14/12/2023 तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया। अब समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताता हूं, 14/12/2023 तक अवकाश कर दिया, यानी कि 14 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया, यानी पूरे साल तक। अभी तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब 12वां महीना आएगा। तो 14 तारीख 12वां महीना 2023 तक अवकाश घोषित कर दिया बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच ने। ये एक छोटी सी मिसप्रिंट है, गलती है उनकी,
लेकिन गलती काफी बड़ी है, क्योंकि कहां से कहां तक आप छुट्टी कर रहे हैं, इतने पर तो जो है गलती नहीं होनी चाहिए थी, इतना तो ध्यान देना ही चाहिए था। तो कैसे आंख बंद करके जो है इसको छाप दिया गया। 31/12 यानी 31 दिसंबर 2022 से इन्होंने 14/12/2023 तक के लिए छुट्टियां घोषित कर दी। इतना लंबा जो मौसम का पूर्वानुमान तो मौसम विभाग भी नहीं लगाता, जितना लंबा पूर्वानुमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहराइच के उन्होंने लगा डाला। अब समझ रहे ना कितना लंबा छुट्टी कर दिया। इतनी दूरगामी जो दृष्टि है, जिसको दूरदृष्टि कह सकते हैं, महाभारत के संजय की भी नहीं थी। वो भी बैठ करके जो हो रहा था वहां का देखते थे, लेकिन यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि एक साल आगे का देख लेते हैं कि शीतकालीन अवकाश पूरे साल चलेगा, मौसम शायद पूरे साल खराब रहेगा, तो छुट्टियां पूरे साल बोल दो। खैर ऐसा नहीं है, यहां मजाक तक के लिए सीमित है। गलतीवश चीजें छापी गई हैं, लापरवाही समझ लो या गलती समझ लो, जो भी समझ लो। अब जो है सो है, काफी ये चीजें ट्रोल की जा रही हैं, तो उस पर मैं समझाना चाहूंगा कि 14/12/2023 तक छुट्टियां आपकी नहीं है, वो गलतीवश इसमें छपा है। इसमें संशोधन होगा, नया लेटर आ ही जाएगा, परेशान ना होना। ये मत समझना इतनी लंबी छुट्टियां रहेंगी। छुट्टियां केवल आपकी जनवरी तक ही है इसमें, तो ये जो है महीने वाला जो सिस्टम है 12वां, उसको सही करना होगा। अब बिहार सरकार का लेटर आपको दिखाते हैं। बिहार में भी छुट्टियां घोषित की गई हैं। मैंने कहा था सभी राज्यों की बहनों वीडियो देखना, कई राज्यों से छुट्टी के संबंध में सूचना आज देने वाले हैं। तो बिहार सरकार से निदेशालय से 3 जनवरी को यह आदेश कल ही जारी हुआ है। निदेशक जी ने सभी जिला पदाधिकारियों को पूरे बिहार में यह लेटर भेजा है। कहा है कि शीतलहर से बच्चों के बचाव के लिए राज्य के आंगनबाड़ी, जो यानी राज्य मतलब बिहार राज्य के जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनको तत्काल बंद करने के संबंध में है। तो बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र बंद हो जाएंगे, ध्यान देना। लिखा है उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार में अत्यधिक ठंड का प्रकोप जारी है, जिससे छोटे छोटे बच्चे समय के अनुसार केंद्र पर उपस्थित होने से प्रभावित हो सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वर्ष 2000 यानी वर्ष में 300 दिन आंगनबाड़ी केंद्र पर पोषाहार वितरण करना बाध्यकारी है। सम्यक विचार के उपरांत तत्काल प्रभाव से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखते हुए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश किया जाए कि गृह भ्रमण करके खाद्य सामग्री पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आपूर्ति कराना सुनिश्चित करें। तो जो भी खाद्य सामग्री है उसको बच्चों को दे दो, वो अपना घर में जो है खुद ही बनाएंगे, खाएंगे। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अब बिहार में भी बंद कर दिए गए। पहले था कि 2 घंटे के लिए केंद्र खोलो, बच्चों को बुलाओ, खाना खिलाओ, घर भेज दो। प्री प्राइमरी एजुकेशन वाला पढ़ाई लिखाई का कुछ नहीं कराया जाएगा, केवल खिलाया जाएगा और घर भेज दिया जाएगा। लेकिन अब छुट्टी के बारे में उन्होंने ऑर्डर दे दिया है। अब ये जानकारी आई थी जो कि जूली कुमारी बहन शेखपुरा बिहार से आती, जिन्होंने भेजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बताना चाहेंगे अगले स्टेट से, मध्य प्रदेश से भी छुट्टी के बारे में जानकारी है। कलेक्टर जो है रीवा वाले, उन्होंने लिखा, अब इसमें डेट नहीं पड़ी है, उनका यही ऑर्डर है। लिखा गया है कि रीवा में शीत ऋतु के प्रभाव से तापमान में आई लगातार गिरावट, शीतलहर एवं कोरोना होने के कारण जिला अंतर्गत संचालित यानी कोहरा होने के कारण, अब तो हर जगह जो है कोरोना ही दिखता है। फिलहाल के शीतलहर और कोहरा होने के कारण जिला के अंतर्गत जो है संचालित जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें आने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी की संभावना को अगर ध्यान में रखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन का जो समय है उसका परिवर्तन करके जो है अब 10:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक कर दिया गया है। और बच्चों की उपस्थिति और अनौपचारिक शिक्षा के लिए, रिकॉर्ड इत्यादि के लिए, संधारण के लिए 4:30 बजे तक नियत किया जाता है। तो अपना पढ़ाने वाला जो हो गया 2:30 बजे तक, बाकी अपना आंगनबाड़ी बहनें 4:30 बजे कर बैठेंगी, अपना बाकी का कार्य करेंगी। मनोज जो है कलेक्टर रीवा के, जिनका लेटर है, ये काफी अच्छा लेटर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पर देख सकते हैं कि ठंडी तो हो रही है, अब उनके वहां नहीं हो रही है, भगवान जाने, लेकिन यहां तो हो रही है और इसीलिए छुट्टियां हैं। यूपी में, बिहार में भी हो गई। अब देखिएगा यहां पर अगला जो लेटर है, जो कि ये वाला तो अंजू कुशवाहा बहन है, मिनी आंगनबाड़ी हैं और रीवा से उनके द्वारा भेजा गया है। अब देखिएगा शेखपुरा से भी एक लेटर आया है। शेखपुरा में यह बोला गया है कि 4 जनवरी से 8 जनवरी तक के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। बाकी 300 दिन जो आंगनबाड़ी के बच्चों को पोषाहार जो देने के लिए बाध्यकारी हैं न्यायालय के अकॉर्डिंग, तो उसको लेकर के निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बंद रखते हुए गृह भ्रमण करो और अपना जो भी खाद्यान्न सामग्री है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को वो बांट दो। इसके बारे में ऑर्डर आया है, तो इस बारे में ध्यान देना। अब चलते हैं जो है मिर्जापुर के बारे में बताते हैं। मालती बहन मिर्जापुर से, दिव्या मित्तल है जिलाधिकारी मिर्जापुर की, जिन्होंने लेटर निकाल दिया है आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए कि यहां पर जो है
आंगनबाड़ी केंद्रों के जो छुट्टियां हैं वो 15 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों में घोषित कर दिया गया है। बाकी कार्यकर्ता अपने केंद्र की जो भी गतिविधियां हैं उनको समय पर अपना आकर के करती रहेंगी। इधर दोस्तों एक दुखद समाचार भी आया है। पुष्पा देवी बहन है सुल्तानपुर से, जिन्होंने भेजा है, लिखा है कि माधुरी शर्मा बहन है जो कि अब हम सबके बीच में नहीं रही हैं। तो बहन माधुरी के लिए आप सब भाई बहनों से कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अपनी बहन के लिए ओम शांति जरूर लिखिएगा, ताकि भगवान बहन की आत्मा को शांति प्रदान करें। इधर चलते हैं अगली भी एक जानकारी की तरफ। आयशा बेगम बहन है, साहबगंज से आती हैं। 5 तक बंद रहेंगे 12वीं तक के सभी स्कूल। इसके बारे में एक जानकारी आई है चंदौली जिले में। तो फिलहाल आप यहां पर जो देख रहे हैं तो उसके बारे में बताया गया कि 12वीं तक के स्कूल 5 तक बंद रहेंगे। फिलहाल के लिए इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों का मुझे कहीं पर जिक्र दिखाई नहीं देता। इसको हम पीछे छोड़ते हैं और लेटरों पर आते हैं। बहुत सारे सरकारी आदेश हैं। सुशीला बहन है सहारनपुर से ये डीपीओ का लेटर है आशा त्रिपाठी जी का, 3 तारीख का कल का ही लेटर है, जिसमें कि 5 जनवरी तक जो है अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों में घोषित कर दिया गया है। इसमें लिखा है 3 से 6 वर्ष के बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सब किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों में शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी तक घोषित कर दिया गया है। अब कल 5 है, कल तक अवकाश है। पूजा है बरेली से आती हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी जो है बरेली के हैं शिवकांत द्विवेदी, इनका भी एक लेटर भेजा है। यहां पर अगर बात करें तो 7 जनवरी तक अवकाश घोषित है बरेली में। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों की अगर हम बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्रों का मुझे जिक्र दिखाई नहीं देता। अब चलते हैं आगे और आपको बताते हैं ये पुष्पा बहन है श्रावस्ती से। श्रावस्ती की बात करें तो डीपीओ श्रावस्ती के जिनका एक लेटर है 3 तारीख कल का ही लेटर है। ज्यादातर सभी लेटर कल के ही आपको हम दिखा रहे हैं। 15 जनवरी तक अवकाश यहां पर घोषित कर दिया गया श्रावस्ती जिले में। तो यहां से भी एक लेटर कल जारी हो गया। मिर्जापुर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी 15 जनवरी तक अवकाश घोषित है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भी है। दिव्या मुत्तल जो मिर्जापुर से 3 जनवरी का लेटर अभी मैंने दिखाया। फतेहपुर की बात करें, आशा मिश्रा बहन है जिनके द्वारा भेजा गया 2 जनवरी का लेटर है। साहब यादव जी का लेटर है। 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घोषित है आंगनबाड़ी बहनों आप सबके वहां फतेहपुर में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायता संघ जनपद फतेहपुर ने अपने पत्र में जिक्र किया था, जिसके आधार पर ही फतेहपुर में ये छुट्टी दी गई है। 14 जनवरी तक के लिए शीतकालीन अवकाश घोषित है। अब यहां पर आप देख सकते हैं बाकी आंगनबाड़ी बहनों को अपना जो भी कार्य है वो पहले की तरह करने जो है पड़ेंगे। और दिखाते हैं मिर्जापुर से लेटर, जो कि दिव्या मित्तल का अभी ये बार बार वही चीजें लग गई हैं। श्रावस्ती से अगर बात करें तो श्रावस्ती से प्रेस विज्ञप्ति जारी है। यहां पर जो है 15 जनवरी तक के लिए छुट्टी है। डीपीओ का ये लेटर था। अगला चंदौली जिले से लेटर है, 3 जनवरी का लेटर है। और इसमें अगर बात करें तो 10 जनवरी तक जो है आंगनबाड़ी केंद्रों को चंदौली जिले में बंद करने का आदेश आया है। बाकी आंगनबाड़ी बहनों की छुट्टियां नहीं है, उनको अपने कार्य करने होंगे। और देखिएगा सीतापुर से ये जिला कार्यक्रम अधिकारी का लेटर है 3 तारीख का कल का ही। 15 जनवरी तक वहां पर भी अवकाश घोषित है। अब ऐसे में अगर हम आपको बताना चाहें आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टियां हैं लेकिन बहनों की छुट्टियां नहीं है, वो अपने कार्यों को करती रहेंगी। जिलाधिकारी कुशीनगर की बात करें रमेश रंजन जी की, तो इन्होंने भी लेटर निकाल दिया। 4 जनवरी से 7 जनवरी तक के लिए अवकाश घोषित है। और इसमें अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्रों की तो यहां पर भी मुझे आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र दिखाई नहीं देता। आगे चलते हैं, आदेश की बात करते हैं सत्येंद्र कुमार जी की। जिलाधिकारी का यह लेटर है महाराजगंज के। तो महाराजगंज में भी आंगनबाड़ी केंद्रों को 15 जनवरी तक बंद करने का आदेश है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी, आंगनबाड़ी बहनों की छुट्टियां नहीं है, केवल बच्चों की छुट्टियां हैं। अब यहां पर जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रावस्ती के 3 जनवरी का इनका लेटर है। और श्रावस्ती में बात करें तो 15 जनवरी तक के लिए अवकाश घोषित है आंगनबाड़ी केंद्रों में, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की छुट्टियां नहीं है। जानकारी को श्रावस्ती की पानकली बहन ने भेजा था। और इनके अलावा आगे यहां पर आपको बता दें बाबर खान है जिला कार्यक्रम अधिकारी शामली जिले में 7 जनवरी तक के लिए जो है आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को अपने कार्य पहले की तरह करने होंगे। तो बाकी चलते हैं आगे और आपको बताते हैं यहां पर अगली जानकारी बलिया जिले से है, जो कि सौम्या अग्रवाल है जिलाधिकारी बलिया की। इन्होंने 2 तारीख को लेटर निकाला। यहां पर 7 जनवरी तक के लिए 14 जनवरी तक के लिए कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में छुट्टियों के बारे में लिखा गया है, लेकिन यहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों का जिक्र उन्होंने नहीं किया है। इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं तक रखते हैं और आज अगले किसी वीडियो में फिर आप सब भाई बहनों को हम मिलेंगे। बहनों नमस्कार, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है।